सास दामाद की शादी के बाद नया बवाल, बेटी ने लिया ऐसा बदला कि गांव में मच गया हड़कंप। भारत एक सोच, शादी होनी थी, यानी दामाद दामाद की बीबी, होने वाली बीबी, वो सदमे में चली गई थी। आप लोग जानते हैं वो सदमे में चली गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने चुपचाप एफआईआर दर्ज करा दी। आप लोग जानते ही हैं। और पुलिस को जांच में पता चला कि यह सब एक साजिश थी। पुलिस को बाद में अब जांच में पता चल ही गया है कि यह सब एक साजिश थी। दरअसल सास और दामाद का पहले से ही रिलेशनशिप था। ये लोग दोनों लोग पहले से ही रिलेशनशिप में थे। शादी सिर्फ एक प्लान का एक हिस्सा था कि शादी का बहाना देते हैं और हमारा और आपका जो था हमेशा का मिलन होगा और हम लोग एक करीब बात नहीं हो रहा है। अब मामला और आगे भी बढ़ रहा है। जो बेटी है वो अपने बचपन के दोस्त के साथ रहने लगी है और वो दोनों लोग मिल करके माँ को और सबक सिखाने की ठान लिए हैं। लीगल तरीके सबक सिखाने के ठान लिए हैं। भारत की सोच अरविंद यादव के साथ में आप लोग जैसे कि देख रहे हैं। और लेकिन कहते हैं जब खून के रिश्ते ही भरोसे के दुश्मन बन जाएं, जब खून के रिश्ते ही भरोसे के दुश्मन बन जाएं, तो क्या इंसानियत भी रिश्तों की तरह बिक जाती है? क्या क्या इंसानियत भी रिश्तों की तरह बिक? आप लोग जैसे जानते हैं कि जिस बेटी की शादी होनी थी 16 अप्रैल को, वह बेटी अपने बचपन के दोस्त के साथ रहने लगी है और दोनों लोग मिल करके माँ और अपने होने वाले पति को लीगल तरीके से सबक सिखा रहे हैं, ठान चुके हैं और सबक सिखाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इसमें क्या होगा? वीडियो को आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, एक एक अपडेट मैं दूंगा आप लोगों को। आखिर क्या होगा इस मामले में? कोर्ट का फैसला क्या होगा और समाज क्या कहेगा इस पर? मैं अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। कहते हैं ना, भारत एक सोच अरविंद यादव कहते हैं, एक शब्द कहते हैं जिसे आप लोग भी सुन लीजिए और लोगों के पास शेयर भी करिएगा। जब खून के रिश्ते ही भरोसे के दुश्मन बन जाए, जब खून के रिश्ते ही भरोसे के दुश्मन बन जाए, तो क्या इंसानियत भी रिश्तों की तरह बिक जाएगी? क्या इंसानियत भी रिश्तों की तरह बिक जाएगी? जब मां ने ही बेटी के सपनों को रौंद डाला, जब रिश्तों ने शर्म की चादर उतार दी, तो क्या अब भी हम भारत को संस्कारी कह सकते हैं? कह सकते हैं? अगर बात करते हैं, शादी हो रही है थी, अरे वो लड़की जिसकी शादी हो रही थी, उसी का दूल्हा उसकी मां लेकर भाग गई रे। उसी का दूल्हा उसी को लेकर भाग गई। और क्या बात करते हैं हम? लोगों की आंखों में सवाल है, आंखों में सवाल है और समाज की चुपती जख्म जैसी। क्या बात करें? माँ ही मेरी सौतन बन गई, माँ ही मेरी सौतन बन गई। सोचती हूँ अब किसकी कंधे पर सिर रख कर रो, लड़की का दर्द है अब मैं क्या बयां करूं। एक बेटी की चीख जो इंसाफ नहीं इंसानियत मांग रही है। क्या यह वही भारत है? क्या यह वही भारत है जहां सास को मां का दर्जा मिलता था, या अब रिश्तों की बोली लगती है और संस्कार सस्ती सी कहानी बन गए? बेटी को घर से निकालो, कुछ बोले, माँ बेटी दोनों बच्चलन है, लेकिन कोई ये नहीं बोला उस दामाद का क्या जिसने दोनों जिंदगियों को बर्बाद किया। लेकिन किसी ने नहीं बोला उस दामाद का क्या जिसने दोनों जिंदगियों को बर्बाद किया। जब सास दुल्हन बन जाए और बेटी गवाह बन जाए, तब संस्कृत मरती नहीं। तब संस्कृत मरती नहीं, बल्कि समाज के सामने दम तोड़ देती है। अब आपसे सवाल है, बस कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या ऐसे मामलों में सिर्फ गुनहगार सजा पाएंगे या हमारी सोच बदलेगी? कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब भारत एक सोच नहीं एक जिम्मेदारी है। अरविंद यादव के साथ जल्द मिलते हैं।
फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वो छोड़कर देवर ने सास से कर ली शादी। और दूसरी वीडियो हमारी आ रही है, भाभी को छोड़कर देवर ने सास से कर ली शादी, ससुर बोले ये घर नहीं मजाक बन गया है। या दूसरी आ सकती है, मां बनी बहू की दुश्मन, बेटे ने कराई दूसरी शादी और खुद पहुंची कोर्ट। और आप ही लोग बता दीजिएगा, इसमें से बड़ी संस्कृत बनाम सनक, प्यार बनाम पाप और रिश्तों की कड़वी हकीकत सामने आएगी। और आप लोग कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब किया। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। और भारत एक सोच के साथ अरविंद यादव।